जब भी हम लोग कॉलेज जाते हैं तब हम लोग एक ही बात से डरते हैं, क्योंकि वह होती है रैगिंग। रैगिंग कई तरह से की जाती है। रात का वक्त था, हैरी की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन वह किसी तरह कॉलेज पहुंच गया था। सामान को कमरे में रखकर बैठा ही था कि तभी हॉस्टल में चहल पहल होने लगी थी। किसी लड़के ने कहा, सीनियर ने सभी जूनियर को छत पर बुलाया है। डरते डरते सभी जूनियर हॉस्टल की छत पर पहुंच गए। दो सीनियर मोहन और रोहन हॉस्टल की छत पर बैठे थे और उनके चमचे आसपास खड़े थे। सभी जूनियर्स का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर थोड़ी सी मस्ती हो रही थी कि कौन गाना गाएगा और कौन लड़कियों की तरह एक्टिंग करेगा। दोनों सीनियर ने सभी जूनियर्स को देखा और आखिर हैरी के पास आकर रुक गए। कहने लगे, तुम हो नई छमिया, चल अब आपने कपड़े उतारो और नाच कर दिखाओ। यह सुनने के बाद प्रीत ने सोचा, इतने अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट होने के बाद कितनी बुरी बात करते हैं। प्रीत ने उनकी बात ना मानी। मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी बात ना मानने का नतीजा तुम्हें 4 साल भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। इस बात को सुनकर हैरी ने अपनी जान देने का फैसला किया और कूदने से पहले उसने मोहन और रोहन को कहा, आज के बाद इस कॉलेज में रैगिंग कभी नहीं होगी। जो भी रैगिंग करवाएगा उसका इल्जाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। और कॉलेज की छत से कूद गया। वह छत से इतनी जोर से खुदा की हड्डियां टूटने तक की आवाज उन्हें सुनाई दी। सभी रैगिंग करते स्टूडेंट्स वहां पर दौड़कर देखने गए, पर वहां पर हैरी की लाश दिखाई नहीं दी। वह सब देखकर डर गए। फिर दोनों ने सभी जूनियर्स को एक लाइन में खड़ा कर लिया और एक जोर की आवाज में बोला कि किसी ने इस बात को किसी से बोला तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। यह सब सुनकर सभी जूनियर्स डर गए। दूसरे दिन जब कॉलेज में सभी स्टूडेंट क्लास रूम में बैठे थे, तो उसी समय हैरी क्लास में पहुंचा तो टीचर ने उनकी इंट्रोडक्शन सभी स्टूडेंट के साथ कराई। जब हैरी रोहन और मोहन से मिला तो हैरी ने सर से कहा, हम लोग कल रात मिले थे। कॉलेज की क्लास खत्म हो गई और सभी स्टूडेंट अपने अपने हॉस्टल के कमरे में चले गए। रोहन और मोहन ने हैरी को कॉलेज में देखा, पर वह कहीं भी नहीं मिला और जब उसके रूम में देखा तो रूम से किसी के फोन पर बात करने की आवाज आ रही थी। जब रोहन और मोहन ने दरवाजे से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो उन्हें सुनाई दिया कि मेरे कमरे के दरवाजे से कान हटाओ। यह सब सुनकर वह दोनों वहां से डरकर अपने कमरे की ओर भागे। शाम हो गई। सभी स्टूडेंट्स डिनर हॉल में पहुंच गए। सभी ने अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में चले गए। रोहन और मोहन ने भी अपना खाना खाया और अपने रूम में आकर पढ़ने लगे। जब वह दोनों सो रहे थे कि तभी रोहन की आंख खुली तो देखा कि बाथरूम की लाइट अपने आप बंद और चल रही है। रोहन को लगा कि शायद मोहन बाथरूम में है कि तभी रोहन की नजर बाथरूम में लगी स्विच पर गई जो अपने आप जग बुझ रही थी। रोहन उस स्विच को बंद करने के लिए उठा और जब उसने लाइट को बंद किया तो उसे लगा कि किसी ने उसकी उंगली पर हाथ रख दिया है। उसके हाथ को किसी ने इतनी जोर से दबाया कि उस लाइट की स्विच टूट गई और जिससे उसको एक बिजली का जोर से झटका लगा, जिससे वह उबले हुए आलू की तरह झुलस, जिस कारण उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। मोहन ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया और दूसरे दिन आप कॉलेज चला गया और शाम को जब कॉलेज की क्लास खत्म हो गई तो वह मोहन को मिलने अस्पताल गया। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसे बोल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बस हाँ 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 कहते ही उसकी मौत हो गई। मोहन जोर जोर से रोने लगा क्योंकि उसका एक ही साथ था जो उसके साथ रहता था और उसके स्कूल कॉलेज का साथी था। उसके माता पिता आए और उसकी लाश को लेकर अपने घर चले गए।
मोहन अपने हॉस्टल पहुंचा और कमरे की लाइट चलाई और सोने लगा। उसने देखा कि रोहन की लाश उसके बगल में पड़ी हुई थी। मोहन इतनी जोर से चीखा कि सभी छात्र उसके कमरे में आ गए। जब उन्होंने देखा तो मोहन एक कोने में बैठा हुआ रो रहा था। वह अपने कमरे में अकेला सो नहीं पा रहा था, तो एक दोस्त ने हौसला किया और अपने कमरे में सोने के लिए लेकर गया। जब वह सो ही रहा था कि अचानक उसके सपने में हैरी छत से कूदता हुआ दिखाई दिया और मोहन उसके सामने बिजली के झटकों से मरता हुआ दिखाई दिया। उसकी एक जोर की चीख के साथ नींद खुल गई तो उसने देखा कि उसका दोस्त उसके पास नहीं था। तो उसने बाथरूम में देखा तो उसका दोस्त बाथरूम से आता हुआ दिखाई दिया और जब उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसके दोस्त ने कॉलेज कमेटी को सब बात सुना दी। अगली सुबह कॉलेज की ओर से हैरी के घर पता लगाया तो उनके माता पिता से पता चला कि हैरी की मौत तो 1 महीना पहले ही ट्रेन हादसे में हो गई थी, जिसमें कुछ लुटेरों ने लूटपाट के चक्कर में कई लोगों को जान से मार दिया था, जिसमें हैरी भी था। हैरी को उसी कॉलेज में पढ़ाई करना और हॉस्टल में रहना बहुत पसंद था, इसलिए उसने उसी कॉलेज में दाखिला लिया था। यह एक सच्ची घटना है। आज भारत में भी एक ऐसा ही कॉलेज है जिसमें आज भी रैगिंग नहीं होती। जो कोई भी रैगिंग करता है वह दूसरे दिन का सूर्य नहीं देख पाता या फिर उसे हैरी की आत्मा नुकसान पहुंचाती है। इस कारण कॉलेज में रैगिंग बैन कर दिया गया है। अगर कॉलेज में मेरे रैगिंग हो, जो गाना गाने को हो या फिर डांस के साथ हो, इतनी बुरी भी रैगिंग ना हो जिस कारण किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। इसलिए हमेशा ही दूसरों का भला करना चाहिए। हर कोई कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी कर सके और अपनी जिंदगी को भी एंजॉय कर सके।